नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं इंडिया समाचार। पूर्व मंत्री स्वर्गीय भूराराम की मनाई गई, जहां सर्वदलीय श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न दलों के नेताओं ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दिया। इस दौरान सपा के नेता मिठाई लाल भारती ने कहा कि पूर्व मंत्री भूराराम गरीबों के मसीहा थे। उन्होंने जो कार्य कर दिया था हम प्रणाम करते जी, आज किसका ये कार्यक्रम था और किस कार्यक्रम में किसका कार्यक्रम मना रहे हैं? आज शेरे पूर्वांचल गरीबों मजलूमों की आवाज़ जो सड़क से लेकर सदन तक लाई लड़ते रहे, हम सब का नेता पूर्व मंत्री आदरणीय भूराराम जी का चौथी पुण्यतिथि है। इस पुण्यतिथि के अवसर पर समाजवादी पार्टी सहित अन्य दल के लोग भी श्रद्धांजलि देने के लिए पहुँचे हैं। मैं निश्चित रूप से मैं समाजवादी पार्टी के होने के नाते अपनी पार्टी की तरफ से और अपनी तरफ से अपने नेता और हमारे नेता आदरणीय भूराराम जी को चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। जिस तरह से वो व्यक्ति थे और उनके कैसे विचार थे और आज के राजनीति और पहले की राजनीति, भूराराम जी बहुत क्रांतिकारी व्यक्ति थे। उनको मैंने बहुत नज़दीक से देखा है। बलिया टीडी कॉलेज की छात्र राजनीति से शुरुआत किया और यहाँ तक कि टीडी कॉलेज में छात्र संघ का अध्यक्ष बन चुके थे, लेकिन यहाँ की सामंतवादी ताकतों ने उनको चुनाव जीतने नहीं दिया, बल्कि उनकी मतपेटी को टीडी कॉलेज के पीछे कटहर नाला में फेंक दिया गया। एक दलित का बेटा यानी खासतौर से चमार का बेटा कैसे टाउन डिग्री कॉलेज का प्रेसिडेंट बनेगा, ये लोगों को बर्दाश्त नहीं हुआ। चुनाव वहाँ के छात्रों ने जिता दिया था, लेकिन दबंगों ने चुनाव हरा दिया। तो कैसे मंत्री का तक पहुँचे? माननीय भूराराम जी संघर्षशील व्यक्ति थे और निश्चित रूप से दबे कुचले पंछी समाज के प्रति उनका बड़ा कसक रहता था। उसी दौरान माननीय कांशीराम जी के संपर्क में आए। मुझे बहुत अच्छी तरह याद है, माननीय कांशीराम जी का बलिया में एक पाठशाला लगा था, उस पाठशाला का मैं भी सदस्य हूँ। जब माननीय भूराराम जी ने कैडर कार्यक्रम कराया था माननीय भूराराम जी का पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष नंदी यादव के घर में, और उसी समय माननीय कांशीराम साहब ने हीरा को परख किया। हीरा तो हीरा होता है। माननीय भूराराम जी को परख किया और कहा, भूराराम जी इस आंदोलन को आगे बढ़ाओ, और उनकी बात माना और पूरे जनपद में घूम घूम करके बहुजन समाज पार्टी को ताकत देने का काम किया। गरीबों मजलूमों की लड़ाई लड़ते रहे। बहुजन समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष भी कई बार रहे और 1993 में उनको चुनाव टिकट मिला रसड़ा विधानसभा से, जहाँ की जनता ने उन्हें चुनाव जिताया। और चुनाव जीतने के बाद शायद पहला व्यक्ति थे जो बहुत कम दिनों के बाद उन्होंने विधानसभा के सदस्यता इस्तीफा दे दिया। एक ऐसी घटना हुई जब स्वाभिमानी थे माननीय भूराराम जी, जब माननीय कांशीराम जी किसी बात को लेकर कहा कि भूराराम तुम इस्तीफा दे दो, और नाराज़गी में कहा, माननीय भूराराम जी ने देर नहीं किया, इस्तीफा दे दिया। जब नेताजी मुलायम सिंह यादव जी भागे गए, जब लखनऊ के सर्किट हाउस में जब माननीय कांशीराम जी ठहरे थे, उन्होंने कहा कि साहब ये बहुत बहादुर लड़का है, इस्तीफा स्वीकार हो जाएगा, इस लड़के का मनोबल गिर जाएगा। माननीय कांशीराम जी ने कहा कि हम दोनों लोग मिलकर पुनः चुनाव जिता देंगे। एक ऐसी परिस्थितियाँ थी। फिर समझाया माननीय नेताजी ने, कहा चुनाव की नौबत नहीं आनी चाहिए, वो सामंतवादी ताकतें इनको परेशान करना चाहते हैं। तब जाकर के इस्तीफा सामने आया और माननीय कांशीराम साहब नेताजी के सामने उनका इस्तीफा फाड़ा गया। वैसे थे व्यक्ति भूराराम जी। आज कोई प्रधान हो जाता है, इस्तीफा देना नहीं चाहता है, और मात्र 1 महीने के अंदर उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। बड़ी बात है, बड़ा नज़दीक से देखा गया है। आज उनकी कमी खल रही है। चौथा पुण्यतिथि है। आज हम लोग के चेहरे पर कोई खुशहाली नहीं है। मैं निश्चित करना चाहता हूँ कि माननीय भूराराम जी ने जो संघर्ष किया है, और परिवार के जो उनके तीनों लड़के हैं, डॉक्टर संतोष, ब्लॉक प्रमुख सूर्यकांत जी,
तीसरे पुत्र उनके हैं अभय जी। ये तीनों लोग निश्चित रूप से उनके सपना साकार करेंगे। हम जैसे एक अदना सा राजनीतिक कार्यकर्ता इस परिवार के साथ एक स्तंभ की तरह खड़ा रहूँगा और अपने नेता घोड़ा राम जी को सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए किसी स्तर पर भी जाना होगा तो मैं जाने के लिए हम समाजवादी लोग तैयार हैं। आज किसकी पुण्यतिथि है? आज आप लोग आए हैं समाजवादी पार्टी के सारे नेता यहाँ पे करते हैं, क्या होगा? आज शेरे पूर्वांचल पूर्व मंत्री माननीय घोड़ा राम जी की चौथी पुण्यतिथि है और उसी पुण्यतिथि में हम सब लोग समाजवादी पार्टी के लोग और दूसरे दल के लोग भी आज उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने आए हैं। और घोड़ा राम जी से हम लोगों का बड़ा नज़दीकी रिश्ता रहा है। हम तो 1993 के चुनाव के चश्मदीद गवाह भी हैं। जब हमारा गठबंधन हुआ समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का, तो पहली साइकिल यात्रा बेलथरा रोड से ही निकाली गई और स्वर्गीय शारदा अंचल जी और घोड़ा राम जी एक साथ साइकिल पर सवार होकर के जन जागरण के लिए निकले और मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि उस साइकिल यात्रा की झंडी दिखाने की जिम्मेदारी मुझे मिली। उस समय मैं समाजवादी युवजन सभा का जिलाध्यक्ष था और मैंने झंडी दिखाया और ये रवाना हुए और तब से लेकर के ये कारवां चलता रहा। ज़िले में जहाँ भी अन्याय, अत्याचार, दबे कुचले लोगों पर हुआ तो जुर्म और जुर्मी के खिलाफ घोड़ा राम जी थे। वो चाहे जिस बिरादरी का हो, जिस समाज का हो, अगर उसने जुर्म किया है तो उसके खिलाफ वो झंडा गाड़ते थे और अपनी आवाज़ को बुलंद करते थे, कमज़ोर की मदद करते थे। तो आज बहुत सारे उनके समर्थक यहाँ हैं जो विभिन्न दलों में हैं, लेकिन उनके सवाल पर एक साथ खड़ा होकर के उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और हम लोग उनका चेहरा उनके बेटे संतोष में देखते हैं और हम लोग ये चाहते हैं कि ये विरासत कायम हो और डॉक्टर संतोष जो उनके अधूरे सपने रहे उसको पूरा करें। इस बात के लिए हम लोग कटिबद्ध हैं और इसीलिए लगातार काम कर रहे हैं। जी, आपके पिताजी काफ़ी कद्दावर नेता थे, बलिया में नाम था उनका, दलितों के हमेशा लड़ाई लड़ते थे। उनके जैसे कोई आपको इस दौर में दिखाई दिया? देखिए, जैसे हमारे पूर्व वक्तागण बता चुके उनके जीवनी के बारे में, मेरा पिताजी बहुत संघर्ष करके इस मुकाम तक पहुँचे थे। वो गरीब परिवार से बिलोंग करते थे। उस समय जिस समय गरीबी चरम सीमा पे थी, उस समय वो राजनीतिक शुरू किए और उस समय हमें लगता है कि हम लोग नहीं रहे होंगे, जाति प्रथा भी चरम सीमा पर रही होगी। उसके बीच संघर्ष कर इस मुकाम तक पहुँचे और हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से पिताजी लड़ाई लड़ते थे, अंचल लड़ाई लड़ते थे, आज के परिवेश में लोगों को उस लड़ाई लड़नी चाहिए और समाज का सम्मान करना चाहिए और बढ़ चढ़ करके उनकी मदद करनी चाहिए। आज के जैसे देखा जाए कि उनका जो एक समाज में जो उनका एक प्रतिष्ठा और जो एक सोच थी, अभी वर्तमान के जो लोग हैं वो चीज़ें, वो सारी चीज़ें आपसे उम्मीद करते हैं, आप में वो देख रहे हैं। क्या लगता है कि जो जनता की मांगे आप पूरी कर पाएंगे? बिल्कुल किया जाएगा। जिस तरह अगर ये यहाँ के लोग, यहाँ की जनता उम्मीद करते हैं तो मैं निश्चित जो वो कारवा को बढ़ाएं उसको निश्चित हम लोग पूरा करने का काम करेंगे। किस तरह से अभी भी लगातार आप लोगों का सेवा करते हैं, लोगों के बीच भी जाते हैं, 27 का चुनाव भी है, क्या आप दमदारी के साथ इस बार भी मैदान में रहेंगे? बिल्कुल हम लोग हमारे राष्ट्रीय अखिलेश यादव जी का जो भी दिशा निर्देश होगा हम लोग दमदारी से उतरेंगे और लड़ाई लड़ेंगे और अपनी सरकार भी बनाएंगे।